नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चैनल पर। और आज हमारा जो विषय है वो है राजा रवि वर्मा जी। नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस पेंटर्स रहे हैं भारत के। लेकिन इससे पहले आपको बहुत ही एक दुखद घटना हम आपको सुनाते हैं कि इरफान जी भी नहीं रहे और ऋषि कपूर जी भी नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी उनकी शांति की कामना करें। हम इस राजा रवि वर्मा के टॉपिक को शख्सियत की सीरीज़ के अंतर्गत कवर करेंगे। जितने भी महान व्यक्तित्व जो हुए हैं भारत में और दुनिया में और जो खबरों में रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनका योगदान रहा है। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि विश्व की इन विरासतों को बदल दिया। उनकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन उन्हीं व्यक्तित्वों की जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी और यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, विभिन्न स्टेट पीएससी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। हम बाकी किसी शख्सियत की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, बाकी तभी करेंगे जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम अपने राजा रवि वर्मा जी की। लेकिन इससे पहले आपको एक और बात, आपको खुशी की बात होगी कि 3 मई आने वाला है तो रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा लॉकडाउन में। लेकिन आप इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहें। कभी आप ये रोना रोते रहे होंगे कि समय नहीं मिलता है, लेकिन फ़िलहाल आप घर पर होंगे और काफ़ी पढ़ने का समय मिल रहा होगा, तो आप पढ़ते रहिए। तो राजा रवि वर्मा जी भारत के महान पेंटर क्यों हैं? भारत के महान पेंटर होने के क्या कारण हैं? चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में उनकी 172 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। 172वीं जन्म दिवस उनका मनाया गया क्योंकि उनका जन्म 29 अप्रैल को ही हुआ था 1848 में। जन्म और मृत्यु उनका एक ही स्थान पर हुआ, यानी जहाँ वो रहते थे, जिन स्थानों पर। इसमें से जो क्षेत्र विशेष का नाम है वो है किलीमैनूर, और इस किलीमैनूर जिस रियासत के अंतर्गत आता था उस रियासत का नाम था त्रावणकोर, जो वर्तमान में केरल राज्य के अंतर्गत आती है। वर्तमान में यह रियासत केरल राज्य के अंतर्गत आती है। जब भी आपने संविधान सभा पढ़ी होगी तब आपने त्रावणकोर रियासत का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि त्रावणकोर रियासत से बहुत सारे जो प्रमुख प्रतिनिधि थे संविधान सभा में आए थे। फेमस पेंटर्स की श्रेणी में गिने जाने के कारण क्या हैं? एक तो कारण यह है कि उन्होंने यूरोपीय पेंटिंग की जो टेक्निक थी और भारतीय पेंटिंग की जो टेक्निक थी, दोनों को आपस में ब्लेंड कर दिया, दोनों को आपस में मिला करके एक नई चित्रकारिता को जन्म दिया, एक नई पेंटिंग को जन्म दिया। राजा रवि वर्मा पेंटर्स के हृदय में हमेशा निवास करते हैं। तो पहला प्रसिद्ध होने के कारण तो ये था कि यूरोपीय और भारतीय चित्रकला की तकनीक को आपस में सम्मिश्रित किया, ब्लेंड किया। और दूसरा कारण ये था कि अभी तक जो चित्रकारी के विषय थे, चित्रकारी जो होती थी, तो वो बड़े बड़े चित्र कैनवास पर बनाए जाते थे, इतने महंगे कि शायद आम जनजीवन उनको खरीद पाने में सक्षम नहीं होता था। राजा रवि वर्मा ने चित्रकारी को अमीरों और संपत्तिवान लोगों के घरों से निकाल करके एक आम जीवन के लोगों के घरों में उतार दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि इन्होंने चित्रों को इतना सरल, सुगम एवं सस्ता बनाया। सस्ता कहने का मतलब यह है कि वहनीय, लोग खरीद सकते थे उन चित्रों को, इतना क्वालिटी बहुत अच्छी। इन सब को लेकर के एक जनमानस के अंतर्गत जो जनरल पॉपुलेशन थी, उनके घरों तक भी उनके चित्रों की पहुंच हो पाई। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो 2 कारणों से इनके फेमस होने के कारण यह है कि एक तो जनता तक इन्होंने चित्रकला को पहुंचा दिया, दूसरा बात भारतीय कला की जो तकनीक थी और यूरोपीय पेंटिंग की जो टेक्निक थी, उनको आपस में ब्लेंड किया, मिक्सअप किया था। भारत के महान चित्रकारों की श्रेणी में गिना जाना तो स्वाभाविक सी फिर बात होगी ही होगी। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि राजा रवि वर्मा जी को जितना हम लोगों ने महान मान रखा है उतना मानना नहीं चाहिए। विशेषकर जो अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ की जो कला पेंटिंग की जो स्कूल है, जो बंगाल का है स्पेशली, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उनकी एक फेमस जो चित्रकारी है वो है भारत माता। ये कई एग्जाम में पूछी गई है कि भारत माता चित्रकारी किस चित्रकार की है, तो वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के स्कूल के लोग कहते हैं कि एक्चुअल में राजा रवि वर्मा ने फेमस होने के लिए अपने चित्रकारी में ऐसे विषयों को शामिल किया जो लोगों की भावनाओं को छूते थे। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि राजा रवि वर्मा ने उन चित्रों को अपनी विषय बनाया जो हिंदू देवताओं के थे, हिंदू देवियों के थे।
पौराणिक कथाओं को सराहा, पौराणिक कथाओं को चित्रों के माध्यम से चित्रित किया। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो स्कूल है पेंटिंग का, वहाँ के आलोचकों का ऐसा कुछ कहना है। हालांकि उनकी गुणवत्ता वाली पेंटिंग सबके द्वारा सराही गई, उनकी पेंटिंग में गुणवत्ता होती थी, लेकिन खैर आलोचना सबकी होती रहती है, तो आलोचनाओं से तो कोई भी बचता नहीं है। उनकी फेमस पेंटिंग्स में आप देख रहे होंगे अपने फिगर पर, डायरेक्टली ये विकिपीडिया से ली हुई है, तो आप भी वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। फेमस पेंटिंग में जैसे उनकी सरस्वती की तस्वीर है, कितनी बेहतरीन बनाई हुई है। पेपर में जो पूछी जाती हैं वो है लेडीज इन द मूनलाइट, कि लेडीज इन द मूनलाइट किसकी पेंटिंग है, तो आप समझ लीजिए राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग है। और एक ये है रामायण से, जब भगवान राम वरुण पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी राम कॉन्कर्स वरुण फ्रॉम, रामायण से चित्र लिया गया है। तो ऐसे ही चित्र उनके मुख्य विषय हुआ करते थे। उसके बाद महाभारत का एक चित्र है शांतनु और सत्यवती का। शांतनु और सत्यवती आपस में क्या थे, आप महाभारत की कहानी से समझ सकते हैं, बाकी और भी जगह कहानी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इनका भी एक फेमस चित्र रहा है। इसके कारण भी उनको काफ़ी लोकप्रियता मिली। और एक दमयंती है हंस से बात करते हुए, तो ये चित्र भी काफ़ी फेमस रहा है और ये सवाल पूछा गया है एक बार। ठीक ऐसे ही कई प्रकार के उनके चित्र रहे हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो इनकी चित्रकारी को जो प्रमुख वर्क हैं, इन्होंने प्रमुख चित्र बनाए हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान रखें, पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करें कि उन्होंने चित्रकारी का चस्का कब से लगा, तो चित्रकारी का चस्का लगने का कारण ये था कि उनके चाचा जी, जिनका नाम था राजा राज वर्मा, वो खुद, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ, राजा राज वर्मा वो खुद एक महान चित्रकार थे, खुद एक कुशल पेंटर थे, तो इसलिए कुछ न कुछ लक्षण तो जरूर आ ही गए होंगे। तो 5 साल की उम्र में ही ये अपने घरों की दीवारों पर चित्र बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इनके चाचा जी ने देखा, अरे बच्चे में बहुत टैलेंट है। फिर उसके बाद उनके टैलेंट की जब पहचान कर ली गई, तो 14 साल की उम्र में फिर उनको औपचारिक जो फॉर्मल एजुकेशन होती है पेंटिंग की, वो देना स्टार्ट कर दिया गया। और विशेषकर उस समय महाराजा जो आइलम जो तिरुनल थे, त्रावणकोर रियासत के, उन्होंने इनको संरक्षण दिया। यानी राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से संरक्षण प्राप्त चित्रकार थे। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई चित्रकार होता है तो पहले उतना अब चित्रकारों को प्रमुखता नहीं मिलती थी। आज भी समाज में उतने अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं लोग, कहते हैं अरे हाँ चित्र ही तो बना रहा है, कौन बड़ी बात कर रहा है। तो मतलब कला की कोई वैल्यू नहीं रखी जाती है। लेकिन खग ही जाने खग की भाषा वाली स्थिति होती है, तो चित्रकार महान चित्रकार ही समझ सकता है क्या बात है। ठीक, तो उस समय आइलम तिरुनल जो त्रावणकोर रियासत के महाराजा थे, उन्होंने इनको संरक्षण दिया। और उनके संरक्षण में ही एक मदुरई के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामास्वामी नायडू, और एक डच थे जो आए थे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए आए थे, जिनका नाम था थियोडोर जैनसन। इन दोनों से राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग की कला सीखी थी। भारत में राजा रवि वर्मा से पहले ऑयल पेंटिंग का यूज नहीं होता था। ऑयल पेंटिंग जो टेक्निक है वो मुख्य रूप से यूरोपियन टेक्निक है। और उनके चित्र इतने फेमस हुए कि उनको पूर्व का रफेल कहा जाता था। यानी एक रफेल पेंटर हैं यूरोप के जो बहुत फेमस थे, इसीलिए राजा रवि वर्मा को भी उनकी एक्सीलेंस के कारण, महान चित्रकारी के कारण पूर्व का रफेल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब राजा रवि वर्मा की जो प्रमुख कृतियां हैं, हम उन पर नज़र डालते हैं कि उन्होंने प्रमुख रूप से कौन कौन सी चित्रकारी की हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 58 साल की उम्र में ही हो गई थी। आप लगा सकते हैं अंदाज़। 1848 से उनका जन्म हुआ और 1906 में 1906 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिला के 58 साल की उम्र तक ही उन्होंने अपने जीवन को जिया। लेकिन इतनी सी कम उम्र में भी, हालांकि कम उम्र नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी एक चित्रकार, एक महान व्यक्तित्व के लिए उम्र कम ही कही जा सकती है। उतने से समय में भी उन्होंने 7,000 पेंटिंग्स बना के छोड़ दी। 7,000 पेंटिंग्स वर क्रिएटेड बिफोर हिज डेथ। यानी 7,000 पेंटिंग्स को क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात है। उन पेंटिंग्स में फेमस कौन कौन सी थी, जैसे अभी हमने देखा था दमयंती हंस से बात करते हुए। उसके बाद शकुंतला की तलाश में दुष्यंत घूमते रहते हैं, ये भी। और एक नायर लेडी है, वो अपने बालों को संभाल रही है, तो उसका चित्र उन्होंने बनाया है। शांतनु और मत्स्यगंधा, लेडीज़ इन द मूनलाइट
और मदर इंडिया, ये तो बहुत फेमस पिक है उनकी, फेमस पिक नहीं बोल सकते, फेमस पेंटिंग है। उसके बाद देयर कम्स पापा, इस पेंटिंग को विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है, देयर कम्स पापा। ठीक है। एक और पेंटिंग है गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस, अर्जुन और सुभद्रा, यशोदा और कृष्ण। इस प्रकार आपने देखा होगा कि उन्होंने जो चित्रकारी की है वो देवी देवताओं की, व्यक्तियों की और कुछ पोर्ट्रेट भी बनाए हैं। हम लोग समझेंगे कि पोर्ट्रेट पेंटिंग क्या होती है और लैंडस्केप पेंटिंग क्या होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि उनको कौन से सम्मान दिए गए हैं। अब इतने फेमस व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्तित्व हैं, तो ज़रूर ही उनको नवाजा गया होगा सम्मानों से। तो हाँ, बिल्कुल। एक्चुअल में 1904 में ही उनको अंग्रेजी सरकार में लॉर्ड कर्जन ने उनको केसर ए हिंद नाम का गोल्ड मेडल दिया, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और 2013 में नासा के द्वारा बुध पर एक क्रेटर की खोज की गई थी, तो बुध ग्रह पर यानी मरकरी पर उस क्रेटर का नाम भी राजा रवि वर्मा के नाम पर रखा गया। और 2014 में एक फिल्म आई थी जिसका निर्देशन यानी जिसको डायरेक्शन दिया था केतन मेहता के द्वारा, डायरेक्टर केतन मेहता थे उसके, और रणदीप हुड्डा ने उसमें राजा रवि वर्मा का रोल किया था। उस फिल्म का नाम है रंग रसिया। तो ये हाल ही के कुछ ट्रेंड हैं जिनको लेकर के राजा रवि वर्मा काफ़ी चर्चा में रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय चित्रकला को, भारतीय पेंटिंग्स को उनकी क्या देन मानी जाती है। वो मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के प्रमुख पेंटर हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार समझे जाते हैं। तो उनका क्या योगदान रहा है, अगर यूपीएससी मेंस में सवाल पूछ लेगी तो कैसे आपको जवाब देना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि उन्होंने चित्रकारी को महंगी चीज़ों से सस्ती चीज़ों में ला के रख दिया, यानी अब लोग चित्र खरीद सकते थे। और उनकी चित्रकारिता इतनी लोकप्रिय थी कि उनके बने हुए चित्रों की लोग पूजा करते थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उन्हें भारत में ऑयल पेंटिंग का प्रथम प्रयोगकर्ता, यानी उन्होंने सबसे पहले ही ऑयल पेंटिंग का भारत में यूज़ किया था, इससे पहले वो यूरोप में ही होती थी। अगली खास बात यह है कि थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते, उन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग की और लैंडस्केप पेंटिंग की। पोर्ट्रेट पेंटिंग क्या होती है? पोर्ट्रेट का मतलब होता है, जैसे मैं पेंटर हूँ, मैंने आपको अपने सामने बिठा लिया और अपने सामने बिठा करके आपका चित्र बना दिया, तब इसे कहते हैं प्रतिकृति चित्रकारी या पोर्ट्रेट पेंटिंग। लैंडस्केप पेंटिंग वो होती है जो आप चित्र आपके दिमाग में है, आपने उसे बना दिया, उसे लैंडस्केप पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, किसी की फ़ोटो तैयार करना उसको कहते हैं प्रतिकृति यानी पोर्ट्रेट करना। ठीक है, तो बहुत सारी उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो पोर्ट्रेट हैं और लैंडस्केप पेंटिंग उन्होंने दोनों ही की है। और पोर्ट्रेट पेंटिंग्स को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया, तो ये सबसे बड़ी बात है कि भारत में तब से पोर्ट्रेट पेंटिंग काफ़ी सराही जाने लगी। यूरोपीय तकनीक का भारतीय तकनीक के साथ सम्मिश्रण किया, ये भी उनका एक प्रमुख योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय पेंटिंग्स को फॉरेन कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा, एक बड़े स्तर पर समझा जाने लगा कि हाँ, भारत की पेंटिंग एक महान पेंटिंग है। विदेशों में भी इस बात को समझा जाने लगा। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात करते हुए कहा था कि चीज़ें भारत में भी हैं, चीज़ें भारत की ही हैं। जब विदेशी लोग या जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग उनको साइंटिफिक ढंग से प्रूव करके देते हैं, तब लोगों को लगता है या फिर वो अपना लेते हैं। अगर विदेशी अपना लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, अरे इसे ज़रूर अपनाओ, जबकि वो भारत की ही है। जैसे योग था, योग को लोग उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने योग विद्या को अपनाना स्टार्ट किया, योगा को, तब भारत में, तब से फिर तो भारत के हर घर में योग करने वाले हो गए हैं। तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर के भारतीय चित्रकारी को विदेशों में जब पहचान मिली, विदेशों ने जब रिकॉग्नाइज़ किया फॉरेन कंट्रीज़ में, तब जाके भारत के लोगों को भी लगा कि हाँ, चित्रकारी एक अच्छी चीज़ है। इस प्रकार आज हमने इस राजा रवि वर्मा की माध्यम से शख्सियत के टॉपिक को प्रारंभ किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।